देखिए, राहुल गांधी बिहार में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी बिहार में हिंदुओं को बांटकर अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार में जातीय राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी ने कर दी है। तो देखिए, एक समय था कि बिहार में कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी। बिहार में कांग्रेस के साथ सवर्ण वोटर थे, दलित थे और मुसलमान वोटर भी हुआ करते थे। ये लेकिन 90 की दशक की पहले की बातें हैं। अभी वर्तमान में बिहार कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, ना ही दलितों का साथ है, ना ही सवर्ण जो है इनको वोट करते हैं और मुसलमानों की मात्र कुछ ही प्रतिशत जो आबादी है वो कांग्रेस को वोट करती है। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार की राजनीति को पकड़ने के लिए वो अपने सहयोगी लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने जिस तरह से बिहार में जातीय राजनीति की और इसी जातीय राजनीति के दम पर आज भी आरजेडी बिहार में मजबूत स्थिति में है, तो इसी फॉर्मूले पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में सबसे बड़ा अगर झटका किसी को लगा है तो वो बिहार की 10% की आबादी है, जिसे हम फॉरवर्ड सवर्ण सामान्य वर्ग कहा करते हैं। तो इनका जो है कांग्रेस में बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है, या यूं कहें कि ये बैक बेंचर बनकर रह जाएंगे। बिहार चुनाव में कांग्रेस जो है पंडित जी, भूमिहारों और राजपूतों का जो है पत्ता काटने की तैयारी कर रही है। तो देखिए, इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने पिछले साल ही कर दी। राहुल गांधी ने सबसे पहले बिहार कांग्रेस के संगठन में कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को राहुल गांधी ने हटा दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार नेता हैं, तो उनको हटाकर दलित जाति से आने वाले राजेश राम को राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावे राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों की भी नई नियुक्ति की और इसमें सबसे अधिक दलित और अति पिछड़ा को हिस्सेदारी दी गई और कहा गया कि हम लोग जो हैं जनसंख्या के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के फॉर्मूले पर बिहार में काम करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से राहुल गांधी ने पिछले साल ही इसकी शुरुआत कर दी। अब जब टिकट का बंटवारा होने वाला है, जब उम्मीदवार खोजे जाने हैं, तब भी राहुल गांधी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी बिहार में आए, उन्होंने दलित संवाद किया, दलितों से उन्होंने बातचीत की और दलितों को बताया कि बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो देश की संविधान को खत्म करना चाहती है और इस तरह से उन्होंने एक गलत नैरेटिव के जरिए दलितों को अपने तरफ करने की कोशिश की। फिर उन्होंने नालंदा में जाकर अति पिछड़ा सम्मेलन किया। फिर वो जो है अंबेडकर छात्रावास पहुंचे दरभंगा में, वहां पर जाकर छात्रों को उन्होंने बीजेपी और एनडीए की सरकार के खिलाफ में भड़काने की पूरी कोशिश की और राहुल गांधी चाह रहे हैं कि दलित जो हैं हमारे साथ आ जाए, क्योंकि दलितों की बिहार में आबादी करीब 19% के आसपास है। इसके अलावा मुसलमानों की भी जनसंख्या यहाँ पर 18% है, तो मुसलमान वोटरों पर भी राहुल गांधी की नज़र है। तो देखिए, जनसंख्या के हिसाब से मुस्लिम दलित जो हैं वो सवर्णों से काफ़ी अधिक हैं। इस बात को राहुल गांधी जो हैं वो समझ रहे हैं और इसी चीज़ को वो भुनाने के प्रयास में कर रहे हैं। भले इसके लिए उन्हें हिंदुओं को बांटना पड़े, आपस में टकराना पड़े, 90-10 की बात करनी पड़े, जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी की बात करनी पड़े, या फिर लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर चलना पड़े, लेकिन राहुल गांधी ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिहार में कांग्रेस जो मरने के कगार पर खड़ी हुई है, बिहार में कांग्रेस जो आरजेडी के बैसाखी के सहारे चलती है, उस कांग्रेस को जिंदा कर सके। और देखिए, बिहार में जाति की राजनीति होती है, लेकिन बिहार अब संभल चुका है। पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उस जाति की संख्या बिहार में मात्र
करीब 2% के आसपास है, वो कुर्मी जाति से आते हैं। तो समझिए नीतीश कुमार को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाती है, यानी कि जातीय राजनीति का जो भ्रम था उसे नीतीश कुमार ने तोड़ा। इसके अलावा बीजेपी भी लगातार यहां से लोकसभा चुनाव में अधिक सीटों पर चुनाव जीत रही है, यानी कि नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन जो है बिहार देता है। यानी कि नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं उनकी भी आबादी जो है बिहार में बहुत कम है। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर, नीतीश कुमार के काम पर एनडीए को बिहार में वोट मिलता है और इस वजह से बिहार में पिछले कई सालों से एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन अब राहुल गांधी को ये काम तो आता नहीं है, राहुल गांधी को राष्ट्रवाद की बात करने तो आती नहीं है। तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव से सीखा है कि चलिए अब बिहार में आकर हम भी जाति की राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी लगातार बिहार में यही मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहले वो दशरथ मांझी के घर पहुंचे हैं, उनके बेटे से उन्होंने मुलाकात की। फिर इसके अलावे वो संविधान के सहारे दलितों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जो है दलितों का शोषण होता है। यह बार बार कहते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब है तो दलित है। लेकिन ये बात नहीं बताते हैं कि बिहार में सबसे अधिक किसी पार्टी ने शासन किया है तो वो उनकी पार्टी थी। इसके बावजूद में बिहार के जो दलितों की ये स्थिति है वो क्यों है। और जब दलितों का अब उत्थान एनडीए की सरकार में हो रहा है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान अपने समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं, तो अब उनको तो वोट चाहिए, तो वो दलितों को बरगलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए राहुल गांधी की जो प्राथमिकता है वो मुस्लिम और दलित वोटर बन गए हैं। इसके अलावा अति पिछड़ों को भी साधने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि बिहार कांग्रेस में आखिर सवर्णों का क्या हाल है। तो देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह पहले ही साइड कर दिए गए। इसके बाद कन्हैया कुमार, ये भी भूमिहार जाति से आते हैं। एक युवा चेहरा है कन्हैया कुमार, अच्छे वक्ता हैं, इनको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन उस कन्हैया कुमार को भी बिहार की राजनीति से राहुल गांधी ने जो है अलग कर दिया है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार शामिल थे, लेकिन कन्हैया कुमार को किसी ने मंच पर भाषण देते हुए नहीं देखा। कन्हैया कुमार कहीं मीडिया में ज्यादा नजर नहीं आए, बल्कि वो पूरी तरह से साइडलाइन कर दिए गए थे, क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि हमारे साथ कोई सवर्ण और फॉरवर्ड का जो नेता है वो खड़ा हो, क्योंकि इसका मैसेज बिहार में गलत जाएगा। तो देखिए, दलितों को साधने की पूरी कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं और इससे एनडीए परेशान नहीं है। खास बात है कि राहुल गांधी के इस जाति की राजनीति से एनडीए नहीं परेशान है, क्योंकि एनडीए जो है जाति की राजनीति के खिलाफ ही लड़ती रही है। लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के जो वोट बैंक है उसके खिलाफ जो है एनडीए लड़ती रही है, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। बल्कि राहुल के इस फॉर्मूले से सबसे ज्यादा दिक्कत लालू प्रसाद यादव को है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एमओआई समीकरण को राहुल गांधी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिहार के जो मुस्लिम वोटर हैं वो आरजेडी को वोट करते हैं। क्यों करते हैं? भागलपुर में दंगा हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार थी और उस दंगा के बाद जो बिहार के मुसलमान हैं उनका भरोसा कांग्रेस से उठ गया और वो आरजेडी के साथ हो गए। फिर लालू प्रसाद यादव ने जब आडवाणी जी का जो रथ यात्रा था उसको बिहार में घुसने नहीं दिया, आडवाणी जी को गिरफ्तार उन्होंने करवाया। गिरफ्तारी करवाते ही लालू प्रसाद यादव जो हैं वो मुसलमानों का मसीहा बन गए और आज भी जो बिहार के मुस्लिम हैं वो आरजेडी को खूब वोट करते हैं। भले जहां पे मुस्लिम
उम्मीदवार होता है तो वहीं आरजेडी का जो वाई है वो वहां पर फिर आरजेडी को वोट नहीं करता है, बल्कि वो अपने जाति के साथ चला जाता है। ये आरोप भी बार बार लगते रहे हैं। तो देखिए, जाति की राजनीति बिहार में होती है, ये बात 16 दिनों तक घूमने के बाद राहुल गांधी को समझ में आ गई है और इसी फॉर्मूले पर बढ़ रहे हैं कि हिंदुओं को बांट दें, हिंदुओं को जाति के नाम पर आपस में टकरा दें, एक दूसरे के खिलाफ में कर दें, ताकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाए। तो देखिए, ये जो षड्यंत्र है, ये जो ये फुट डालो और राज करो की जो नीति है, उसे राहुल गांधी जो है अपना रहे हैं। तो बिहार के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है कि राहुल गांधी जब आए तो पूछिएगा कि सबसे ज्यादा आपकी सरकार रही है बिहार में, और कांग्रेस ने बिहार को किस तरह से बर्बाद किया है। हमने एक वीडियो बनाया है, आप अपने इस चैनल पर जाके देखिएगा कि नेहरू ने कैसे बिहार को बर्बाद किया, किस तरह से एक वो कानून लेकर आए जिसके कारण बिहार जब आज़ाद हुआ था, बिहार तो जीडीपी के मामले में बिहार आज़ाद नहीं, पूरा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त आज़ादी के बाद देश में सबसे अधिक जीडीपी बिहार का था। बिहार के पास धन था, संसाधन था, खनिज था, सब कुछ था, लेकिन नेहरू के एक नीति के कारण बिहार बर्बाद हो गया था। ये सवाल बिहारियों को राहुल गांधी से पूछनी चाहिए। क्या आपने जिस तरह से, आपके पूर्वजों ने, आपकी पार्टी ने जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया, उसका जिम्मेदार कौन है और अब हम आप पे क्यों भरोसा करें, जबकि एनडीए की जो सरकार है बिहार में लगातार काम कर रही है। बिहार सबसे तेजी से विकसित हो रहा है, बिहार में सड़कें बन गई, बिहार के हर घर में बिजली पहुंच गई, बिहार में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। तो वो सब छोड़कर हम एक बार फिर जंगल राज के दौर में क्यों लौटे, ये सवाल जो है कहीं ना कहीं बिहारी राहुल गांधी से जरूर पूछेंगे। और देखिएगा, इस जाति की राजनीति को एक बार फिर से बिहार की जो जनता है वो ध्वस्त कर देगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।